नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति धारकर, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय विश्वनाथ यादव तामसकर स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग से। आज हम बीए प्रथम वर्ष की प्रथम इकाई के प्रथम अध्याय पुनर्जागरण पर हम अध्ययन करेंगे। पुनर्जागरण इस शब्द से आप परिचित हो हैं और आपको निश्चित रूप से इसका जो शाब्दिक अर्थ है कि फिर से जागरण। जी हाँ, ये जो पुनर्जागरण शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के रेनेसा शब्द से लिया गया है और जिसका हिंदी रूपांतरण है पुनर्जागरण। मित्रों, रेनेसा मूलतः फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है फिर से जागरण। यूरोप में इटली और फ्रांस के विद्वानों ने सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया। ये कहा जाता है और ये माना भी जाता है कि इटालियन लेखक वैसारी ने रेनासिस शब्द का प्रयोग इटली में उस समय प्रचलित स्थापत्य और मूर्तिकला के संदर्भ में सबसे पहले किया था। प्रसिद्ध विद्वान डिद्रो, जो फ्रांस के नागरिक थे, उन्होंने अपने ग्रंथ इनसाइक्लोपीडिया में भी तत्कालीन युग के नवीन साहित्य और कलाओं के लिए रेनेसा शब्द का प्रयोग किया। आइए हम देखते हैं कि रेनेसा, जिसे हिंदी में पुनर्जागरण कहा जाता है, उसकी परिभाषा क्या है। रेनेसा और पुनर्जागरण की कोई एकमत परिभाषा नहीं। अलग अलग इतिहासकारों ने और विद्वानों ने रेनेसा शब्द का विस्तृत और अलग अलग व्याख्या दी है, अलग अलग परिभाषा दी है। प्रसिद्ध इतिहासकार हैज है, जो अपनी ग्रंथ अ पॉलिटिकल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ यूरोप में लिखते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान, निरंकुश राज्यों के अभ्युदय, आर्थिक क्षेत्र में पूंजीवाद की वृद्धि और यूरोपीय प्रसार से अधिक महत्वपूर्ण 15वीं और 16वीं सदी की यह बौद्धिक जागृति थी जिसने सभ्यता और समाज को अत्यधिक प्रभावित किया। यानी कि जिस बौद्धिक जागृति की बात वो कर रहे हैं, वस्तु तो वही पुनर्जागरण। प्रसिद्ध इतिहासकार फर्गुसन लिखते हैं कि पुनर्जागरण का युग महत्वपूर्ण परिवर्तनों का युग था, जिसमें बहुत कुछ मध्यकालीन था, कुछ स्पष्टतः आधुनिक था और कुछ स्वयं में विशिष्ट था। इतिहासकार हेनरी और लुकूस के अनुसार पुनर्जागरण से अभिप्राय उन सांस्कृतिक परिवर्तनों से है जो 1300 ईस्वी के बाद इटली में विकसित हुए और 1600 ईस्वी के पूर्व यूरोप के अन्य भागों में फैले। इसका मतलब यह है कि ये उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यूरोप में पुनर्जागरण एक ऐसा उदार, बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने प्राचीन यूरोपीय जीवन के विभिन्न तत्वों से प्रेरणा लेकर आधुनिक यूरोप का निर्माण किया। पुनर्जागरणकालीन परिवर्तनों में एक नवीन संस्कृति को जन्म दिया। यह भी स्पष्ट है कि जो नवीन संस्कृति थी वो आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक, अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाली थी। ये भी सही है कि पुनर्जागरण के कारण नवीन व्यापक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास हो सका। आइए हम देखते हैं कि पुनर्जागरण के कारण क्या थे। यूरोप में पुनर्जागरण कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। इसके पीछे एक दीर्घकालीन प्रक्रिया थी जो इटली, जर्मनी, फ्रांस और इसके जैसे ही दूसरे यूरोपियन देशों से संबद्ध है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि जो पुनर्जागरण जो ये जो पुनर्जागरण था, ये पहला पुनर्जागरण नहीं था विश्व के इतिहास का। इसके पहले यूरोप में 2 और पुनर्जागरण से संबंधित आंदोलन हो चुके थे। पहला आंदोलन था कैरोलिंगियन पुनर्जागरण, जो 9वीं शताब्दी में हुआ था, और दूसरा था मानववादी पुनर्जागरण, जो 13वीं शताब्दी में हुआ था। इन दोनों पुनर्जागरणों के अलावा सौभाग्य से इस कालखंड में अनेक ऐसे शासक भी हुए जिन्होंने पुनर्जागरण कालीन प्रवृत्ति को बढ़ावा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें से सर्वप्रथम है इटली के सम्राट फ्रेडरिक द्वितीय, जिन्होंने एक और तो धार्मिक संकीर्णता का, कट्टरता का, रूढ़िवादिता का और में फैली हुई बुराइयों का विरोध किया और दूसरी ओर चिंतन, मनन और विचार की स्वतंत्रता का समर्थन भी किया। फ्रेडरिक द्वितीय के समान और भी शासक हुए दूसरे देशों में जिन्होंने धीरे धीरे इस बदलाव को स्वीकार किया और नवीनता की ओर अपना आकर्षण जताया। इसी तरह पुनर्जागरण एक आकस्मिक घटना या एक ही समय की उपज नहीं थी, परंतु वह उन विभिन्न घटनाओं का जो भिन्न भिन्न देशों में दीर्घकाल की अवधि में होती रही थी उसका समन्वित परिणाम। तो इस तरह से पुनर्जागरण ने वस्तुतः आधुनिक युग के प्रारंभ की सूचना हमें दी और जिन घटनाओं के कारण
पुनर्जागरण धीरे धीरे अपनी मूल लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था, वही घटनाएं उसका कारण भी बनी। तो आइए देखते हैं कि पुनर्जागरण के मुख्य कारण कौन कौन से। पुनर्जागरण का सबसे पहला कारण था धर्मयुद्ध, जिसे क्रूसेड्स भी कहा जाता है। ईसाई धर्म के प्रमुख तीर्थस्थल जेरूसलम पर जब तुर्कों का अधिकार हो गया, तो ईसाई धर्मावलंबी यूरोपियन वासियों ने जेरूसलम की मुक्ति के लिए और विध्वंसकारी तुर्कों को से यूरोप को बचाने के लिए दीर्घकाल तक संघर्ष किया। यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चलते रहे और इस तरह 11वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के अंतिम चरण तक 3 धर्म युद्ध या क्रूसेड्स मूल रूप से लड़े गए। आप सब जानते ही हैं कि जो पूर्वी देश के लोग थे वे ज्ञान विज्ञान के प्रकाश से पहले से ही आलोकित थे। ज्ञान विज्ञान के अनेक श्रेष्ठ तत्व जो थे तुर्कों और अरबों ने भी पूर्वी संस्कृति से ग्रहण किए। धर्म युद्धों में भाग लेने वाले अनेकानेक व्यक्ति पूर्वी देशों के संपर्क में आए और वहां की संस्कृति और ज्ञान के नवीन विचारों को उन्होंने ग्रहण किया। इससे यूरोप के लोगों का बौद्धिक क्षितिज जो था अधिक विशाल और विकसित होता चला गया। जब ऐसे व्यक्ति धर्म युद्धों में यूरोप के पश्चिमी और केंद्रीय देशों में लौटे, तो उससे यूरोप का बौद्धिक पृथक्करण था वो समाप्त हो गया। नवीन वैज्ञानिक और साहित्यिक ग्रंथों, विशेषकर प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथ, पूर्व के अंकगणित और बीजगणित के अरबी ग्रंथ, दिशा दर्शन यंत्र और कागज जो था पश्चिमी यूरोप तक पहुंच गया। इन सबका सामूहिक परिणाम यह हुआ कि यूरोप के मध्ययुगीन आस्थाएं और विश्वास खंडित होते चले गए। लोगों की धारणा थी कि मानव की सभी इहलौकिक और परलौकिक जो आवश्यकताएं हैं वो ईसाई धर्म और चर्च से ही पूरी होती है। यह मान्यता भी खंडित हो गई। नवीन स्वतंत्र चिंतन और मनन का युग आरंभ हुआ और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वे धर्म युद्ध ही थे जिन्होंने पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि को जन्म दिया। आइए देखते हैं कि पुनर्जागरण का जो दूसरा कारण था वो क्या था। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि पुनर्जागरण के लिए कुस्तुनतुनिया का जो पतन था वो एक बहुत आधारभूत घटना के रूप में सामने आया। आप सब जानते ही हैं कि 1453 ईस्वी में उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर दिया। कुस्तुनतुनिया ज्ञान और विज्ञान का केंद्र था। तुर्कों की विजय के पश्चात कुस्तुनतुनिया के विद्वान भागकर यूरोप के देशों में शरण में आए। उन्होंने लोगों को का जो ध्यान था वो प्राचीन साहित्य और ज्ञान की ओर आकृष्ट किया। इससे लोगों में प्राचीन ज्ञान के प्रति श्रद्धा के साथ साथ नवीन जिज्ञासा उत्पन्न हुई और यही जिज्ञासा पुनर्जागरण की आत्मा थी। कुस्तुनतुनिया के पतन का एक और महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ। यूरोप और पूर्वी देशों के बीच जो व्यापार का जो स्थल मार्ग था वो बंद हो गया और अब जलमार्ग से पूर्वी देशों में पहुंचने का प्रयास होने लगा। इसी क्रम में कोलंबस, वास्को डी गामा और मैगलन जैसे लोगों ने अनेक देशों का पता किया। पुनर्जागरण का तीसरा महत्वपूर्ण कारण था प्राचीन साहित्य की खोज। मित्रों, 13वीं और 14वीं शताब्दी में विद्वानों ने प्राचीन साहित्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। इनमें पेट्रॉक, दाते और बैकन के नाम उल्लेखनीय हैं। विद्वानों ने प्राचीन ग्रंथों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया और लोगों को गूढ़ विषयों से परिचित कराने का प्रयास किया। पेट्रॉक की लेखनी के चलते ही उन्हें मानववाद का पिता भी कहा गया। तो प्राचीन साहित्य की खोज ने भी यूरोप के लोगों को आधुनिक युग के जन्म के लिए प्रवृत्त की। पुनर्जागरण का अगला कारण है मानववादी विचारधारा का प्रभाव। यूरोप की मध्यकालीन सभ्यता कृत्रिमता और कोरे आदर्श पर आधारित थी। सांसारिक जीवन को उस समय मिथ्या बतलाया जाता था। यूरोप के विश्वविद्यालयों में यूनानी दर्शन का अध्ययन अध्यापन होता था। रोजर बेकन ने अरस्तु की प्रधानता का विरोध किया और तर्कवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इससे मानववाद का विकास हुआ और मानववादियों ने चर्च और पादरियों की कट्टरता की आलोचना। इसका परिणाम ये हुआ कि एक लंबे समय तक जो धर्म अधिकारियों की प्रधानता बनी हुई थी समाज पर, वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। आइए अब हम देखते हैं पुनर्जागरण का एक और महत्वपूर्ण कारण वो है सामंतवाद का पतन। मध्यकालीन सामंती प्रथा के कारण किसानों, व्यापारियों, कलाकारों और साधारण जनता को स्वतंत्र चिंतन का अवसर नहीं मिलता था। सामंती युद्धों के कारण वातावरण हमेशा विषाक्त रहता था।
किंतु सामंती प्रथा के पतन से धीरे धीरे जनजीवन संतुलित होने लगा, शांति और व्यवस्था कायम होने लगी और इस शांतिपूर्ण वातावरण में लोग साहित्य, कला और व्यापार की प्रगति की ओर ध्यान देने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे सामंतवाद के पतन से राष्ट्रीय राज्यों के को भी अपने उत्थान का अवसर प्राप्त हुआ। लोगों में राष्ट्रीय भावना का जन्म होने लगा, व्यापार का भी और नगरों का भी विकास होने लगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सामंतवाद का पतन भी इस पूरे संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में हमारे सामने आता है। एक और महत्वपूर्ण कारण है पूर्व से संपर्क। जिस समय यूरोप के निवासी बौद्धिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे, उस समय अरब देश के लोग एक नई सभ्यता संस्कृति को जन्म दे चुके थे। अरबों का साम्राज्य स्पेन और उत्तरी अफ्रीका तक फैला हुआ था। वे साम्राज्य विस्तार के साथ साथ ज्ञान विज्ञान को भी फैला रहे थे। अरबों के संपर्क में आने के कारण पश्चिम के लोगों को इस ज्ञान का लाभ हुआ और इस तरह से पुनर्जागरण के में विभिन्न विधाओं, चाहे वो साहित्य हो, चाहे कला हो, चाहे विज्ञान हो, जीवन के विविध क्षेत्रों को विकसित करने के लिए एक नवीन जीवन दृष्टि यूरोपियन लोगों को प्राप्त हुई। पुनर्जागरण के जन्म में या पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने में, उसके विकास में मध्यकालीन ज्ञान की जो परंपराएं थी, पांडित्य की जो परंपराएं थी, उससे भी महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। हम लोग देखते हैं कि प्राचीन साहित्य में प्रामाणिकतावाद की प्रधानता थी और इसीलिए प्राचीन साहित्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास मध्यकालीन परंपराओं के माध्यम से किया गया। इस समय विभिन्न भाषाओं में प्राचीन साहित्य का अनुवाद होने लगा और इस अनुवाद के कारण एक नई विचार पद्धति का यूरोप में जन्म हो सका। आइए हम देखते हैं कि पुनर्जागरण के जन्म में और कौन से कारण बहुत महत्वपूर्ण। पुनर्जागरण के विकास में जिस तथ्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पुनर्जागरण को यूरोप की सीमाओं से आगे बढ़कर पूरे विश्व में फैलाने में जिसने योगदान दिया, वह कारण है व्यापार और वाणिज्य की समृद्धि। पूर्वी देशों में जो व्यापार होता था और पूर्वी देशों से यूरोप के लोगों का जो व्यापार होता था, वो पुनर्जागरण के कारण नए जलमार्गों की जानकारी और नवीन खोजों के साथ साथ व्यापार, यूरोपियन लोगों का व्यापार भी बहुत ही उन्नत और समृद्ध होने लगा। इसके परिणाम स्वरूप यूरोप में नवीन धन संपन्न प्रभावशील नगरों का उदय और विकास हुआ। इन नगरों में इटली के वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस तो महत्वपूर्ण थे ही, जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड में भी ऐसे नगरों का विकास हुआ जिन जैसे एम्स्टर्डम, नुरेनबर्ग, ल्यूबेक, ब्रुसेल्स आदि। इन नगरों में देशी विदेशी व्यापारियों का आवागमन होता रहा। ये नगर धन संपन्न होने से कुस्तुनतुनिया क्षेत्र में आए अनेक विद्वान, साहित्यकार, विशेषकर यूनानी दार्शनिकों और कलाकारों कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस समृद्धि को देखकर इन्हीं अपने जीविकोपार्जन के लिए इन नगरों में बस गए। इन नगरों के स्वस्थ स्वतंत्र वातावरण ने, नगर के धन संपन्न व्यापारियों और उद्योगपतियों के प्रश्रय ने धीरे धीरे एक बहुत बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी लोग इन शहरों के स्थायी निवासी बनते चले गए। साधन संपन्न व्यापारी, व्यवसायी कला और साहित्य के पोषक बनते चले गए और इस काल में यही कारण है कि इस काल में उच्च कोटि के साहित्य का सृजन हुआ। ये जो साहित्य था उसमें विचारों की स्वतंत्रता थी, विश्लेषण की प्रवृत्ति थी, गवेषणात्मक वैज्ञानिकता का दृष्टिकोण भी इसमें झलकता था। तो इस तरह से प्राचीन यूनानी और रोमन साहित्य और कला के पुनः अध्ययन की प्रवृत्ति को भी इन समृद्ध व्यापारी और व्यवसायियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस सब के कारण पुनर्जागरण को जो है गतिशीलता प्राप्त हुई। एक और महत्वपूर्ण कारण है कि इस युग में कला के विविध क्षेत्रों में अत्यधिक विकास हमें दिखाई देता है। जिस प्रकार यूरोप के विद्वानों ने 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक प्राचीन रोमन और यूनानी साहित्य के प्रति अभिरुचि दिखाई, उसी प्रकार कलाकारों और शिल्पियों ने भी प्राचीन ललित कलाओं से प्रेरणा प्राप्त की और संतति के लिए एक नए आदर्श का विकास किया। मध्य युगीन यूरोप की कला मुख्यतः ईसाई धर्म से संबंधित थी, जिसे गैथिक आर्ट भी कहा जाता था, परंतु साहित्य और प्राचीन सभ्यता के प्रभाव स्वरूप 15वीं और 16वीं सदी में यूरोपीय कला का महान रूपांतरण और परिवर्तन हुआ। अब जो कला थी वो साहित्य और प्राचीनता की छाप स्पष्टता तो दिखाई देती ही थी,
साथ साथ उसमें एक नवीन भाव भी दृष्टिगोचर होने लगा। मध्य युग में जहाँ यूरोप में भाषाओं का प्रारंभिक विकास हुआ था, वहाँ साथ ही इटली में कई महत्वपूर्ण साहित्य की रचनाएं हो चुकी थी। इस सदी में इटालियन विद्वानों द्वारा प्राचीन लैटिन एवं यूनानी साहित्य के प्रति अत्यधिक रुचि प्रदर्शन करने के कारण इटालियन भाषा का विकास अवरुद्ध हो चुका था। किंतु इस आधुनिक युग में या पुनर्जागरण काल में इटालियन साहित्यकार लैटिन और यूनानी साहित्य के उपासक तो थे ही, परंतु उन्होंने अपनी राष्ट्रीय भाषा और साहित्य के प्रति भी अत्यधिक रुचि दिखाई। पेट्रॉक ने इटालियन भाषाओं में सुंदर कविताओं की रचनाएं की। होरेस, सिसरो, वर्जिल की रचनाएं भी इस क्रम में रखी जा सकती हैं। धीरे धीरे स्थानीय भाषाओं का, प्रत्येक देश में अनेक भाषाओं, अपनी स्वदेशी स्व भाषाओं का प्रयोग बढ़ता चला गया और अनेक सुंदर रचनाओं का और खासकर बाइबल का अनुवाद लगातार विश्व की, यूरोप के महाद्वीप के अनेक देशों की भाषाओं में हुआ और लोग इसको वास्तविक अर्थों में पढ़ने और पहचानने लगे। इस युग में लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो जैसे कलाकार हुए जो पुनर्जागरण के युग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। लियोनार्डो दा विंची जो मूर्तिकार भी थे, वैज्ञानिक भी थे, आविष्कारक भी थे, वास्तुकार भी थे। इसी तरह अनेक कलाओं के जो प्रख्यात जानकार थे, उन्होंने भी अपने क्षेत्र में प्रत्येक क्षेत्र में, कला के प्रत्येक क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि धीरे धीरे इस युग तक आते आते कला के विविध क्षेत्रों में, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो फिर मूर्तिकला हो, चित्रकला हो, स्थापत्य कला हो, प्रत्येक क्षेत्र में हम देखते हैं विकास का और नए ज्ञान पर आधारित विकास का जन्म हुआ और वो आगे भी बढ़ा। पुनर्जागरण का अंतिम कारण जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो है धार्मिक क्रांति। आप सब जानते हैं इसी धार्मिक क्रांति से ही प्रोटेस्टेंट चर्च का उदय हुआ। 16वीं सदी के प्रारंभ में यद्यपि ईसाइयों पर कैथोलिक धर्म का प्रभाव अक्षुण्ण बना हुआ था, किंतु सांस्कृतिक पुनरुत्थान के कारण सामान्य जनता में स्वतंत्र चिंतन और धार्मिक विषयों का वैज्ञानिक अध्ययन आरंभ हो गया था। इसीलिए हम देखते हैं कि यूरोप में के विभिन्न राज्यों के द्वारा लोक भाषा और राष्ट्रीय साहित्य का भी विकास हो गया था। अब वो जटिल लैटिन भाषा को त्याग कर अपनी मातृभाषा में सरल और बोधगम्य और समझ में आने वाली रचनाओं का रचना काल ये हम आरंभ होता हुआ देखते हैं। इसी का परिणाम है कि सदियों से प्रचलित कैथोलिक जो धर्म था उसके निर्देशों का पालन करने के लिए लोग तैयार नहीं, अब वो उसका विरोध करने लगे थे, क्योंकि कैथोलिक चर्च का नैतिक स्तर भी काफी नीचे गिर गया था और चर्च की कटु आलोचनाएं उसके अपनी प्रवृत्तियों और रूढ़िवादिता के कारण होने लगी। यद्यपि प्रारंभ में तो ईसाई चर्च की बुराइयों का विरोध करने का साहस किसी ने नहीं किया, लेकिन जब धर्म सुधार आंदोलन का आरंभ हुआ और जब मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किया तो परिस्थितियां बदलने लगी और कैथोलिक चर्च की बुराइयां बिल्कुल सामने आने के पश्चात लोगों ने धर्म सुधार आंदोलन का समर्थन किया और यूरोप की बहुत बड़ी जनसंख्या प्रोटेस्टेंट चर्च में दीक्षित हो गई। और जब कैथोलिक धर्मावलंबियों ने यह देखा तब अपने चर्च को बचाने के लिए उन्होंने एक नया आंदोलन आरंभ किया जिसका नाम था धर्म सुधार विरोधी आंदोलन या कैथोलिक धर्म सुधार आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप कैथोलिक धर्म की बुराइयों को दूर करने का सफल प्रयास इस युग के कैथोलिक धर्माधिकारियों ने किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पुनर्जागरण का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है और उसने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप किया और ये जो सारा जो हस्तक्षेप था वो सकारात्मक था, जिसके कारण यूरोप, संपूर्ण यूरोप ही नहीं बल्कि संपूर्ण संसार में इस पुनर्जागरण आंदोलन के कारण जीवन दृष्टि में, लोगों की सोच में बहुत परिवर्तन हुआ और एक नए युग का आरंभ हुआ। इसीलिए पुनर्जागरण को नए युग का सूचक भी माना जाता है।